हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, इसको शॉर्ट में डीएसटीएल भी कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको 2025 में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यूनिट 5 की बात करते हैं, फिर यूनिट 4, यूनिट 3 सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यूनिट 5 के देख लेते हैं। यूनिट 5 में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सब में पहले तो एक चीज बता देता हूँ, 7 मार्क्स में मान के चलना कि एक थ्योरी तो आएगा ही, एक थ्योरी का क्वेश्चन तो कंफर्म ही है। तो किस तरीके की थ्योरी आएंगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्राफ की छोटी सी डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, और टाइप्स ऑफ ग्राफ में कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं वो बता देता हूँ। एक तो कंप्लीट ग्राफ पढ़ना है, एक बाइपार्टाइट ग्राफ पढ़ना है, एक प्लेनर ग्राफ पढ़ना है, एक रेगुलर ग्राफ पढ़ना है, एक मल्टी ग्राफ पढ़ना है और एक सिंपल ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनके शॉर्ट नोट्स आते हैं आपस में मर्ज करके। ठीक है, मैं जो जो बताऊंगा ना वो थ्योरी आपको बिल्कुल पढ़ के जानी है। फिर सेकंड क्या है, यूलर ग्राफ, ठीक है, और हैमिल्टन ग्राफ। तो इनकी भी ना शॉर्ट नोट्स ही, इनके सब ये जो जितने भी थ्योरी है ना, ये मर्ज करके शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। तो इनको देख लेना। ये ना 7 मार्क्स में भी ना कुछ क्वेश्चन आपस में मर्ज करके दे देंगे, मर्ज करके ही आएंगे, मान के चलना। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये थ्योरी। ठीक है, और ये वाली भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी ये थ्योरी। तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना है आपको। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। तो इसको भी देख लेना। ये जो मैंने बता रहा हूँ ना थ्योरी, ये सब थ्योरी मर्ज करके ही आती है आपस में। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक टाइप्स ऑफ ग्राफ में से दे दिया एक क्वेश्चन, तो तीन शॉर्ट नोट्स तो यही बन गए। फिर आ जाता है फोर्थ, पिजन होल प्रिंसिपल। ये अलग से क्वेश्चन आता है, पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल आने के चांसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, बिल्कुल भी छोड़ के मत ले जाना। पिजन होल प्रिंसिपल और न्यूमेरिकल भी बहुत ही इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल भी नहीं होते। जो हमारा फिर अगला है ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमेटिक नंबर, ठीक है, एंड हैंड शेकिंग थ्योरम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो इनमें से ही आपको 2 मार्क्स में भी मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे ना जो है ना, ये आपको ना शॉर्ट नोट्स आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में से इन सब में से दे दिया, एक इनमें से दे दिया, एक इनमें से दे दिया, एक इनमें से लिखने के लिए दे दिया। इस तरीके से सबको मर्ज करके एक थ्योरी का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इन थ्योरी को पढ़ लेना। एक थ्योरी का क्वेश्चन कंफर्म ही मानना आएगा, और पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल के भी मान के चलना कि 100% ही चांसेस रहेंगे कि जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल और देखने को मिलते। एक तो पिजन होल प्रिंसिपल पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और भी बता देता हूँ कि किस किस तरीके न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो सब में पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करनी है। ये वाली पीडीएफ, तो ये वाली पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर किस तरीके से डाउनलोड करनी है ये तो आपको टेलीग्राम पर जाके ही पता चलेगा। उसके अंदर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसके अंदर देख लेना कि किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड होती है। तो उस तरीके से आप पीडीएफ बहुत आराम से डाउनलोड कर लेंगे। तो पीडीएफ आपको ना वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। सारी चीजें उसके अंदर फ्री में ही है, तो आपको टेलीग्राम चैनल से पता चल जाएगा कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं पीडीएफ। ठीक है, और आप देख लेते हैं न्यूमेरिकल किस किस तरीके के आते हैं। जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जैसे कि ड्रॉ K34 एंड K5 एक्सप्लेन व्हाई दीज टू ग्राफ्स आर नॉट प्लेनर। तो ठीक है, इस तरीके के शॉर्ट से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। हाउ मेनी एजेस इन K7 एंड K33 एंड K36। ठीक है, इसको देख लेना। फिर क्या है, और ये वाला न्यूमेरिकल मुझे इस बार आने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो इसको देख लेना। इफ अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ G हैज एन वर्टाइसेस E एजेस एंड R रीजन, देन n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। और इस तरीके से भी आ सकता है, यही जो क्वेश्चन है ना, यही है सेम, इस तरीके से भी आ सकता है। प्रूव दैट फॉर एनी कनेक्टेड प्लानर ग्राफ v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 वेयर v e r इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एजेस एंड रीजन्स ऑफ द ग्राफ रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, इस तरीके, ये एक ही क्वेश्चन है, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, इसको देख लेना। और ये आ सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से, जस्टिफाइड दैट इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट द टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री वर्टाइसेस इज इवन। ठीक है, जस्टिफाइड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ इज n-1/2। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, और पिजन होल प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, और यही सब आपको थ्योरी देखने को मिल जाएंगी। तो यही पढ़ के चले जाना है यूनिट 5 में। और अब मैं कुछ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा कंपेयर यूलर सर्किट और हैमिल्टन सर्किट। तो ये तो उसी से हो जाएगा, हमारा जो यूलर ग्राफ और हैमिल्टन ग्राफ था। ठीक है, एक्सप्लेन यूलर्स फॉर्मूला डिटरमाइन नंबर ऑफ रीजन्स इफ अ प्लानर ग्राफ हैज 30 वर्टाइसेस
ऑफ डिग्री 3 ठीक है। इस तरीके के 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट पर देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैं थ्योरी पहले तो मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि थ्योरी कौन कौन सी आती है। तो इस वाली यूनिट में थ्योरी बहुत ही कम आती है, तो मर्ज करके आती है, 2 मार्क्स में आती है। वैसे तो इस यूनिट से ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि किस किस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं। तो सब में पहला जो न्यूमेरिकल है, सब में पहले तो थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है? डिस्क्राइब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप, आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये वाला जो थ्योरी का क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको पढ़ लेना। सिंगल भी आ सकता है, ठीक है। और ये ना या तो शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, मर्ज करके ही आएंगे, या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएंगे, 2 मार्क्स में आएंगे। डायरेक्टली कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप, ठीक है। एक्सप्लेन साइक्लिक ग्रुप, स्टेट एंड जस्टिफाई एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। स्टेट रिंग एंड फील्ड विद एग्जाम्पल, व्हाट इज रिंग, डिफाइन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग विद एग्जांपल। ये 7 मार्क्स में आ सकता है वाला क्वेश्चन, अकेला सिंगल। तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना। ये सब जितने भी क्वेश्चन है तो मर्ज करके आएंगे, शॉर्ट नोट्स आएंगे। ये सिंगल तो कम आने के चांसेस रहते हैं। सिंगल जो मैं बता रहा हूँ उनके आने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो थ्योरी थोड़ी कमी आती है इस यूनिट से। व्हाट डू यू मीन बाय कोसेट्स of a subgroup, show that every cyclic group is abelian, homomorphism and isomorphic group, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये सब थ्योरी आपको पढ़ लेनी है। ये थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई सी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सी थ्योरी है, इनको पढ़ लेना। हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा उनको कर लेना। जैसे कि एक तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है, कंसीडर अ ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से दे रखा होगा ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द, इसके अंदर क्या क्या करना है? कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ जी, जो टेबल बनानी होती है। कंप्यूट 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स और 6 का इनवर्स, ठीक है। कंप्यूट द ऑर्डर्स एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड 3, ठीक है। ये जी साइक्लिक। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको तो करके ही चले जाना, उनको तो किसी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आप मेरे बताए हुए सारे न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं ना, तो कम ही चांसेस रहेंगे कि आपको ना मिलेगी इसमें से न्यूमेरिकल। वैसे तो मिल ही जाएंगे ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इसमें से। लेट जी दे रखा ग्रुप हमारा विद द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑन GBN अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर I इक्वल टू, इस तरीके से रूट जो -1, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। डिटरमाइन द वेदर J इज अबेलियन, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन G, डिटरमाइन द वेदर G साइक्लिक ग्रुप, इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप देन डिटरमाइन द जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप जी, ठीक है। डिटरमाइन अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनको देख लेना। थर्ड क्या है फिर हमारा? क्या? डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z बाय X, ठीक है, स्टार Y, X प्लस Y प्लस 1, X स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर ऑल X Y बिलोंग टू सेट ऑफ द इंटीजर वेरीफाई दैट Z स्टार इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं न्यूमेरिकल के लिए। जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कोसेट वाला एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप? कंसीडर द ग्रुप Z ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड द सब ग्रुप, ठीक है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, इस तरीके का। कंसिडरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6, फाइंड द कोसेट ऑफ H इन Z, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ H इन Z, ठीक है। और एक इस तरीके का भी आ सकता है, देख लेते हैं। व्हाट Z बी द ग्रुप ऑफ इंटीजर विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय, इस तरीके से दे दिया। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको, जो मैंने न्यूमेरिकल बताया उनको तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और लेट जी इस तरीके से दे दिया विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर I-1 रूट दे दिया। देन डिटरमाइन वेदर जी इज एन अबेलियन ग्रुप, आल्सो जी इज साइक्लिक ग्रुप, देन डिटरमाइन द जनरेटर ऑफ जी। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। शो दैट द, इस तरीके से, इज नॉट ग्रुप अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, प्रूव दैट सेट ऑफ रेजिड्यूज, इस तरीके से मॉड्यूलो 5 इज द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 दैट इज F। ये हमें इसकी मदद से निकालना फील्ड का क्वेश्चन है वाला जो न्यूमेरिकल है। जो मैंने न्यूमेरिकल बताया उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मैं बता रहा हूँ। और इनकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
प्रूव दैट, और कैसे डाउनलोड करनी है वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। ये वाला फिर अगला न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 वेयर z इस तरीके से दे दिया, शो दैट द सेट ऑफ इज नॉट ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। और अगला क्या हमारा, शो दैट ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप, व्हाट आर इट्स जनरेटर, ठीक है, ये देख लेना। शो दैट इज अ साइक्लिक, हाउ मेनी जनरेटर आर देयर, व्हाई आर दे। और फिर ना इतने तो आपको न्यूमेरिकल करने हैं, जो जो मैंने न्यूमेरिकल बताया वही कर लेना, बहुत हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये कर लेंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ थ्योरम्स आती हैं, बहुत ही ज्यादा वैसे तो थ्योरम पूछी जाती हैं कभी कभार, तो मैंने जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि लैग्रांजेस थ्योरम विद प्रूफ एंड कन्वर्स, ठीक है, और एक ये वाली थ्योरम, ये दो जो एक साथ मर्ज होके आती हैं, प्रूव और डिसप्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G is again a normal subgroup of G, ठीक है। Let H be a subgroup of a finite group G. Justify the statement the order of H is a divisor of द ऑर्डर ऑफ जी। तो ठीक है, कुछ इस तरीके के थ्योरम मैंने निकाले हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा थ्योरम थी पर मैंने कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दी। और जो जो मैंने न्यूमेरिकल बताया उनके अलावा और कोई से न्यूमेरिकल को इस यूनिट में टच करने की भी जरूरत नहीं, सारे न्यूमेरिकल आपके हो ही जाएंगे इस न्यूमेरिकल से। और जो जो मैंने थ्योरी बताई है उनको पढ़ लेना शॉर्ट में, तो आपका पूरा काम हो जाएगा इस यूनिट से। 5th यूनिट का भी मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया। पर आ जाते हैं 3rd यूनिट में भी जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना वही आपको कर लेने। डिफाइन द टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड सेटिस्फेबिलिटी एंड कॉन्टीजेंसी, चेक वेदर इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। तो इसके इनकी थ्योरी पर पूछी जाएगी मर्ज करके, और ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ट्रूथ टेबल से, जो ट्रूथ टेबल होती है उससे प्रूव करना। अगर जहां पर ट्रूथ टेबल ना लिखा हो वहां पर ट्रूथ टेबल से ही करना। एक अभी हमें ना इक्विवेलेंस से भी आता है प्रूव करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस रूल्स ऑफ इन्फरेंस फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है, इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये थ्योरी, इसके थ्योरी के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या है, शो दैट, ये जो न्यूमेरिकल लगा इज अ टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो बिना ट्रूथ टेबल के प्रूव करना है इज अ टोटोलॉजी बाय यूजिंग इक्विवेलेंसेस, या इक्विवेलेंसेस भी लिख सकता है, तो इनको ना आपको ट्रूथ टेबल से नहीं करना, ठीक है ना। शो दैट द यूजिंग इक्विवेलेंसेस, तो इसको भी यही जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस वही करके चले जाना, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आपके सारे न्यूमेरिकल ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ थ्योरी पूछी जाती है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, अभी बताऊंगा किस किस तरीके के। ट्रूथ टेबल तो आपको आनी चाहिए कि 2 मार्क्स के लिए भी पूछी जाते हैं, न्यूमेरिकल इनके ऊपर आ जाते हैं, जो कि मैंने बताया था ऊपर आपको प्रूफ करना पड़ता है, ट्यूटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी, इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको ऐसे नेगेशन, कंजक्शन, इनके बारे में पता होना चाहिए, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल, ठीक है। और फिर आ जाते हैं इनके ऊपर ये रहे, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। और जहां पर ना आपको ना कुछ नहीं लिखा हो और प्रूफ करना टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टीजेंसी है, तो वहां पर भी ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर सकते हो। और जहां पर उन्होंने लिख के दे दिया कि ट्रूथ टेबल से नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर लिख देता इज अ टोटोलॉजी बाय यूजिंग इक्विवेलेंसेस लिख दिया, या विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल लिख दे, तो वहां पर आपको ट्रूथ टेबल यूज नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर ये क्वांटिफायर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलना कि आएगा ये वाला क्वांटिफायर तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, इनकी थ्योरी तो 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, पर इनके ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल होता है तो वो न्यूमेरिकल आपको कर लेने, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हैं बस। और अब आ जाते हैं सेकंड, जो मेन न्यूमेरिकल आते हैं, इनमें से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस किस तरीके से हाइपोथेसिस और प्रीमिसेस जो होती है ना, उनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो न्यूमेरिकल है। ये 2 भी आ जाते हैं, बहुत बार मैंने देखे 2 ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक हाइपोथेसिस एक प्रीमिसेस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मान के चलना ये तो आएंगे ही। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लिया मैंने, पहले ही बता दिया, ये थोड़े दिमाग लगा के करना पड़ता है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन, तो इनको कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आएंगे ही, मैं तो कह रहा हूँ आएंगे ही, ठीक है, आते ही हैं 2 क्वेश्चन। शो देयर द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट hypothesis, it is not the sunny this afternoon and it is the colder than as yesterday, we will go swimming only if it is sunny, if we do not go swimming then we will take a trip, if we take a canoe trip then we will be home by sunset, conclusion we will be home by sunset। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल देख लेने इस तरीके के, पहले तो आपको इनको देख लेना, अगर आप इनको देख ले तो आपके सारे ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एक ये हो गया हमारा
जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन सब की पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, उस पर मिल जाएगी वेबसाइट पर, और किस तरीके से डाउनलोड करनी है वो टेलीग्राम चैनल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको पहले कर लेना। अगर इस तरीके के कर लेते हैं तो आपके सारे ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में हमारे 2 पार्ट हैं, तो देख लेते हैं किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो के मैप है और एक हमारा ये है फंक्शंस है। तो फंक्शंस में ये इस तरीके से इफ इस तरीके से डिफाइंड बाय, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना इस तरीके के न्यूमेरिकल को। तो ये जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस यही कर लेना, इनके अलावा और कोई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन पे जो आते हैं ना न्यूमेरिकल, वो तो बाइजेक्टिव फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो जैसे कि एक ये वाला न्यूमेरिकल हो गया डिफाइंड इस तरीके से, शो दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड आल्सो कंप्यूट द इनवर्स ऑफ एफ वेयर आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, ये बाइजेक्टिव का है और ये कंपोजिट का ऊपर वाला। ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फंक्शन इज द बाइजेक्टिव फ्रॉम आर टू आर, इस तरीके से आएगा। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं बाइजेक्टिव और कंपोजिट फंक्शन के, इनके न्यूमेरिकल देख लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको कर लेना है। तो यही था फंक्शंस के, इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के जो मैं न्यूमेरिकल बताऊं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर के मैप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, के मैप भी 100% ही आएगा, तो इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। वैसे जो मैं पहले बता रहा हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको सब में पहले करना है, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि इस तरीके से सॉल्व द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन के मैप, इस तरीके से। ठीक है, सॉल्व द इस तरीके से यूजिंग के मैप, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन इस तरीके से, लॉजिक और इसका लॉजिक सर्किट भी बनाना है। ठीक है, इस तरीके के आपको के मैप के न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, इनको समय पहले करना है। वैसे भी आपको के मैप आना भी चाहिए, वैसे भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा आपने के मैप। फिर आ जाते हैं बुलियन, अलजेब्रा एंड एक्सियम्स। तो इनके ऊपर ना न्यूमेरिकल आता है, और इनकी थ्योरी तो वैसे पूछी जाएगी तो 2 मार्क्स में पूछी जाएगी, मर्ज करके पूछ सकता है इनके साथ, वैसे तो आने का नहीं, न्यूमेरिकल आता है। इस तरीके से डिफाइन द बुलियन अलजेब्रा, शो दैट, इस तरीके से यूजिंग द रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा वेयर, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ए। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको तो समय पहले कर लेना, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको इनके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शन, इस तरीके से इंजेक्टिव और नॉट। ठीक है, एक्सप्रेस इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट और स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। ग्रोथ ऑफ फंक्शंस हमारे वही होते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। और ये हो गया फाइंड द कंपोजिट मैपिंग, इस तरीके से डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ना वेरियस टाइप ऑफ जो फंक्शन होते हैं उनके ऊपर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेनी। बस यही क्वेश्चन थे जो कि आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे। अब यूनिट 1 पर आ जाते हैं। यूनिट 1 में 3 पार्ट हैं, तो सेट की जो सेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, इनके बारे में बस 2 मार्क्स में पढ़ लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन और सेट। तो ये बस आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल जस्टिफाइज दैट फॉर एनी सेट, इस तरीके से आएगा। अगर ये न्यूमेरिकल आप भी आएगा तो सेट से ये वाला न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 80% ही चांसेस मान के चलो, बहुत ही कम चांसेस है कि सेट से मुझे लगता नहीं 7 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स में आ सकते हैं इस तरीके से, फाइंड द पावर सेट ऑफ द सेट वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इनको देख लेना, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं 2 मार्क्स में, और थ्योरी भी 2 मार्क्स में ही देखने को मिल सकते हैं। रिलेशन और हैश डायग्राम जो है उनसे लगता है कि मुझे, जो लेटिस वेटिस वाले क्वेश्चन है उनसे लगता है कि मुझे 7 मार्क्स में आएंगे, सेट से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो समय पहले तो आपको 2 मार्क्स के लिए रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन की थ्योरी पढ़ लेनी है, अगर पढ़ना चाहो तो। वैसे जरूरी नहीं है, बस आपको पता भी होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लेना। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ये वाली थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं इस तरीके से। जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो आपको कर लेने हैं। आइडेंटिफाई वेदर द ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट, इस तरीके से आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक। तो ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल ये रहे, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। सब रिलेशन है R3 तक। इज द अगला न्यूमेरिकल क्या है, is the divided relation on the set of positive integer transitive, what is the reflexive and symmetric closure of the relation। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देख लेने। थर्ड हमारा इस तरीके के लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ द ऑल लिस्टिंग ऑफ, इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको देख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो है। और हमारा आ जाता है जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस उनको छोड़ के नहीं जाना। इक्विवेलेंस रिलेशन और न्यूमेरिकल, इनके ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल इस तरीके के पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो करके चले जाना। स्टेट द प्रिंसिपल डुअलिटी
लेट ए डिनोट द सेट ऑफ द रियल नंबर रिलेशन डिफाइंड। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है आपको, ये जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। द फॉलोइंग रिलेशन डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग, इस तरीके से, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके के पूछे जाते हैं तो इनको देख लेना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर अगला जो है हमारा क्या है, लेट, इस तरीके कंसिडर दैट द इक्विवेलेंस रिलेशन, इस तरीके के, ठीक है। इन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो इस तरीके का है, इसके मुझे कम ही चांसेस लगते हैं, तो देखना चाहो इस वाले न्यूमेरिकल को देख लेना, कम ही चांसेस लगते हैं इस वाले न्यूमेरिकल के, इस टाइप के न्यूमेरिकल के मुझे, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। लेट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, ये भी हमारा उसी का रिलेशन का। लेट आर बी अ रिलेशन सेट ऑन सेट ए विद द कार्डिनलिटी एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको देख लेने। फिर अगला क्या है हमारा, हैश डायग्राम। हैश डायग्राम के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और न्यूमेरिकल 100% आते हैं इससे। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, डिफाइन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड द सेट, इस तरीके से, इफ दे एग्जिस्ट इन द पो सेट, इस तरीके का आ गया हमारा। और हमारा अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट द हैश डायग्राम, इस तरीके से, वेयर पी एस द पावर सेट डिफाइन द सेट, इस तरीके डिटरमाइन वेदर इट इज लैटिस और नॉट, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगला क्या हमारा, वो भी सी की तरह है, शो दैट द इज अ लैटिस, कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कंप्लीट लैटिस विद एग्जांपल, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। और इस तरीके के ये देख लीजिए, जस्टिफाई इज द लैटिस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इससे। शो दैट द हैश डायग्राम, इस तरीके के, एंड द रिलेशन लेस देन बी सच दैट ए लेस देन बी इफ ए डिवाइड्स बी, इस तरीके के आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। फॉर जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ये न्यूमेरिकल हो गया। फिर ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ D30, इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो मैंने बताया वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। फिर अगला क्या है, डिफाइन लैटिस एंड गिव इट प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ लैटिस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी पढ़ लेना। थ्योरी भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल आता है इनके ऊपर, इस तरीके का जस्टिफाई दैट, इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये जब तक आपको प्रॉपर्टीज और नहीं पता होंगे तो ये कैसे कर लेंगे आप, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इनको देख लेना है। जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस वही देख लेना है। इस तरीके के न्यूमेरिकल, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। फिर 2 मार्क्स के लिए पोस्ट सेट अगर आप देखना चाह रहे हो तो देख लेना, वैसे भी बहुत ही कम चांसेस है पूछा जाएगा, पता होना चाहिए बस आपको। और ये आपको लास्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको कर लेना, उन्हीं में से सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने थ्योरी बताई है वही थ्योरी कर लेनी, वही थ्योरी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।